हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 14वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 14 का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर आप पहला सेट से अगर सेट 1 से सेट 13 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर देख ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका नियुक्ति जो क्या ज्वाइनिंग जो किया जाता है दोस्तों, वो वित्त आयोग के अध्यक्ष को ज्वाइनिंग जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन है कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, यानी कि लोकसभा में जो तत्कालीन सदस्य के विशेष जो वोटिंग की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो दोस्तों बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का जो संकेतक नहीं है, आय नहीं है, जबकि जो है वो बाल मृत्यु दर है, स्वच्छता है, पेयजल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का जो संकेतक नहीं है वो आय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। जब दोस्तों तुगलक काल थी तब जैसे कि अभी बिहार की राजधानी पटना थी, जैसे तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी तो दोस्तों बिहार शरीफ हुआ करती थी। आपका ऑप्शन नंबर जो सी आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है दोस्तों वो जल होता है। तो जल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का जो संबंध दोस्तों है वो देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार का संस्थापक निम्न में से कौन थे। कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन था। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के जो संस्थापक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मस्टर्ड गैस का जो उपयोग किया जाता है वो युद्ध के क्षेत्र में मस्टर्ड युद्ध का यानी कि गैस का उपयोग किया जाता है। आपका जो ऑप्शन बी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन के द्वारा जारी किए गए थे। तो दोस्तों भारत में जो सोने के सिक्के थे वो हिंद यूनानी के द्वारा जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहला जो थे सोने के सिक्के चलाने वाले हिंद यूनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों लोथल जो है उसके उत्खननकर्ता कौन थे। तो रंगनाथ राव थे, जबकि बनावली का रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी, जबकि रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। एक बार से आपको फिर रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि लोथल का जो है वो रंगनाथ राव है, जबकि बनावली का रविंद्रनाथ बिष्ट है, मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी है, जबकि रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि
कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। कि शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो वो था मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे वो किसके रूप में कार्य किया है? उसने राष्ट्रपति के रूप में किया है। मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक से लेखा समिति जो होती है वो रिपोर्ट अपनी निम्नलिखित में किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाए। तो आरोही क्रम दोस्तों वो होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, जैसे कि 1 से 100 तक जाना, ये आरोही क्रम है। तो दोस्तों सूक्ष्म किरणें हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें हो जाएगा, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो दोस्तों आरोही क्रम में सबसे पहले सूक्ष्म किरण आएगा, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किस दौरान के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बिहार में कैदी उसे जो जेल में बंद रहता है उसे ही कैदी कहते हैं। और उसे किस यानी कि बिहार में जो है कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो है वो सिंध नहीं है, जबकि आपका जो ऑप्शन है उसमें बंगाल शामिल है, उड़ीसा है, असम है, लेकिन सिंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि अगस्त घोषणा जो है निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अगस्त घोषणा जो हुई थी वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा हुई थी। अगस्त घोषणा जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि मिलान कीजिए मैग्नीशियम को टेल्क भी कहते हैं, और पोटेशियम को नाइटर कहते हैं, कैल्शियम को फास्फोरस कहते हैं, जबकि मैग्नीज को पायरोल्यूसाइड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कि मैग्नीशियम को टेल्क कहते हैं, पोटेशियम को नाइटर कहते हैं, जबकि कैल्शियम को फास्फोरस, मैग्नीज को पायरोल्यूसाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द वे आउट पैम्पलेट किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा द वे आउट पैम्पलेट जारी किया गया, यानी कि प्रकाशित किया गया था। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ था? तो सालावाई संधि के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? कि मोहम्मद शाह के काल में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो लाहौर सत्र ने कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो दिया था वो लाहौर सत्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जी का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है दोस्तों वो सबसे कम कहाँ होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होता है, जबकि अधिक जो होता है वो ध्रुव पर, जबकि कम जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव्यमान गुण दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या पड़ेगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होता है हाफ mv² होता है। अगर गतिज ऊर्जा द्रव्यमान दोगुना कर देते हैं तो ऊर्जा पर क्या पड़वाता है? तो दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? क्या कि 1/2 mv² होता है, m तो दोगुना हो जाएगा, ऊर्जा पर क्या पड़वा पड़ेगा? दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्नलिखित में किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो दोस्तों जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्रह्मा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करे, रक्षा करे। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वह ब्रह्मा आक्रमण यानी कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे। तो दोस्तों आपका जो आर्टिकल है वो 355 के तहत कहता है कि जैसे कोई बाहरी आक्रमण होता है उसको रोके एवं आंतरिक यानी कि राज्य में शांति का माहौल रखे, वो कौन सा आर्टिकल कहता है, 355 के तहत कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि घाटे की वित्तीय स्थिति, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति में जो होता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि। घाटे अगर होता है तो वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है, वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। तो दोस्तों वो जौनपुर है। कहाँ पे, जौनपुर में। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, जौनपुर में। आपका जो ऑप्शन नंबर सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय औंग्लसिक युद्ध संपन्न हुआ था। कि किस गवर्नर के समय द्वितीय औंग्लसिक युद्ध संपन्न हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय जो है सिख युद्ध संपन्न हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महालवारी व्यवस्था जो है किनके द्वारा लागू किया गया था। कि महालवारी व्यवस्था किनके द्वारा लागू किया गया था। तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी व्यवस्था लागू किया गया था। किनके द्वारा महालवारी व्यवस्था लागू किया गया था। तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता किसको है। तो दोस्तों विधानसभा को है। कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है विधानसभा। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान के हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति है। तो 93वें संविधान संशोधन द्वारा 93 आर्टिकल के तहत 2005 से लागू किया गया, जिसमें कि बीसी भी आ जाता है दोस्तों, ओबीसी भी आता है और ईबीसी भी आ जाता है आर्टिकल पिछड़ा वर्ग में। तो दोस्तों आपको 93वें संविधान संशोधन 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। कि विधान परिषद की कुल संख्या सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो कुल सदस्य जितना होता है उसका 1/12 भाग। कुल सदस्य जितना होता है कुल सदस्य का 1/12, कुल सदस्य का 1/12 भाग निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग का इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो गुप्त काल में हुआ था। कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था, कि गुप्त काल में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, यानी कि किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, नामो निशान नहीं था। तो ब्राह्मण वर्ग का नामो निशान यानी कि अस्तित्व नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है। प्रश्न या छिपी बेरोजगारी का क्या अर्थ है। कि श्रमिक का सीमांत उत्पादकता क्या हो, श्रमिक का सीमांत श्रमिकों की संख्या अधिक हो और उत्पादक क्या हो, शून्य हो। प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या हो, शून्य हो। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो पिग्मी जो दोस्तों है वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, जबकि आपका जो हो जाएगा कज्जाक है, गुमकी, पंचमसाई है, तो लेप्चा है, जबकि पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आपका जो भील है 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे बड़ा जनजाति है। भील जो है सबसे बड़ा जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। पश्चिमी विक्षोभ से। कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है, यानी कि भूमि बंधित जो नदी है वो लूनी नदी को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में निम्न में से कौन भारत में नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों नवीनीकरण का जो प्रभाव है निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों वो शहरीकरण का प्रभाव नहीं है। जबकि मृदा अपरदन है, जैव विविधता में ह्रास है, हिमालय में स्रोतों का सूखना है, जबकि शहरीकरण की व्यवस्था भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन की शुरुआत हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई थी। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि धोबन सोडन का सूत्र क्या होता है। धोबन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2, जबकि खाने वाला सोडा का NaHCO3 और व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl और Cl दोस्तों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 HCO4 का होल 2 × H2O होता है। और दोस्तों धोबन सोडा का Na2CO3 × 10H2O और खाने वाला सोडा का NaCO3, व्यंजक चूर्ण का CaOCl × Cl, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 पर होल 2 × H2O। आपका जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का परिकर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका परिकर्णन ज़्यादा होगा। तो बैंगनी रंग का जो परिकर्णन ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, उसका परिकर्णन कम होता है। इसीलिए दोस्तों रेलवे लाइन में लाल रंग लगाया जाता है क्योंकि उसका परिकर्णन कम होता है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर आधारित है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के दाव पर नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। कौन दोस्तों? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज जो है हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। कि ज्वार पैदा करने वाला बल जो है निम्नलिखित में किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 4 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि ड्यूटेरिया का 14 प्रैक्टिस सेट का ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों अब आपको जो है सामान्य तत्व की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों आपको जो है इसी वीडियो के साथ आपको रिपीट करना है कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बोलते होंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। और दोस्तों कुतुब मीनार की नींव जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी यानी कि जो होता है जमीन जो बनता है, जब भी घर यानी कि घर का शुरुआत होता है तो जमीन डलता है। तो दोस्तों नींव उसी को कहते हैं। कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कुतुब मीनार का पूर्ण रूप यानी कि कुतुब मीनार जो बना था उसको पूर्ण रूप से किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कि कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। और ऐबक को यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का दान देने वाला यानी कि लाखों का दान कौन करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों का दान दिया करता था, इसीलिए ऐबक को लाख बख्श का कहा जाता है। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में अजमेर में, जबकि दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बकेतार जो खिलजी थे वो बकेतार खिलजी तो ऐबक का सेना नायक था। यानी कि बकेतार जो खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला था कुमारगुप्त प्रथम और ध्वस्त किसने किया था? बकेतार खिलजी, जो कि किसका सेना नायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश जो था ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। ऐबक के समय मृत्यु जो है के समय वह बदायूं का क्या हुआ था? शासक हुआ करता था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया? इल्तुतमिश ने
अपनी राजधानी जो है लाहौर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, दिल्ली की दिया। लाहौर से कहाँ कर दिया दोस्तों, दिल्ली। और इल्तुतमिश पहला शासक था, इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान पद की जो वैधानिक स्वीकृति होती है बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। और इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने जो है तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। इसने एकता प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इसने एकता प्रणाली की भी शुरुआत की थी। और दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी विनाश किसने किया था, बलबन ने किया था। जितना भी इल्तुतमिश ने कार्य किया था तुर्कान-ए-चिहलगानी सबका जो विनाश किया था वो बलबन था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पेवोस की भी प्रथा शुरुआत की थी। और बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पेवोस की प्रथा की शुरुआत की थी। और नवरोज़ त्यौहार को ही बलबन ने शुरू किया था। नवरोज़ त्यौहार जो होता है उसने बलबन ने शुरू किया था। और इसने अपने विरोधियों के प्रति यानी कि अपने दुश्मनों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाले जो शासक थे वो बलबन थे। और नासरुद्दीन महमद जो थे बलबन को उलोग खां की नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलोग खां की उपाधि दी थी। और नासरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नासरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा मात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो दोस्तों एडुटेरिया का जो है 14वां सेट का क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।